जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7.2 एक्सरसाइज हम करेंगे। लास्ट टाइम हमने परम्यूटेशन के फार्मूले कुछ देखे थे। परम्यूटेशन फैक्टोरियल के बाद परम्यूटेशन के हमने कल फार्मूले लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे। परम्यूटेशन का फार्मूला था, हमने पढ़ा NPR। ये किसके इक्वल था भाई? n फैक्टोरियल ओवर में n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ये हमने फार्मूले परम्यूटेशन के पढ़े थे। आज इन फार्मूले को यूज करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इसमें हमने एक और बात पढ़ी थी, फैक्टोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टोरियल पढ़ा था। इसका फार्मूला हमने जनरल पढ़ा था, n फैक्टोरियल इनटू n इनटू n माइनस 1 इनटू 2। इसमें हमने ये भी पढ़ा था, अगर 5 फैक्टोरियल आ जाए तो इसको हम लिखेंगे 5 4 3 2 1। इसी तरह अगर 4 फैक्टोरियल आ जाए इसको लिखेंगे 4 3 2 1। अच्छा, ये जो 5 फैक्टोरियल है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे ही क्लोज कर दें, चलो एकदम लिखते हैं या 5 4 फैक्टोरियल ऐसे, तो इसका मतलब भी 5 फैक्टोरियल ही है। ये बंद करके हम लास्ट लेक्चर में ऐसा करते रहे हैं। इसी तरह अगर आ जाए फॉर एग्जांपल 20 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड सो ऑन। जितनी टर्म्स पढ़ी हो 18, जितनी टर्म हमने खोल ली हो वो हम खोल सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल था और ये परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का फार्मूला आज हम डिस्कस करेंगे। n फैक्टोरियल NPR, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ये अभी हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2, इवैल्यूएट द फॉलोइंग परम्यूटेशंस। सॉल्यूशन में आते हैं। n यहाँ पे क्या है? n हमारे पास 20 है और r जब इससे कंपेयर करेंगे r हमारे पास कितना है? 3 है। फार्मूला ओपन कर दें, 20 फैक्टोरियल ओवर में 20 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल। अब 20 को हमने 17 तक ओपन कर लेते हैं। ये बन जाएगा 20 फैक्टोरियल 20, नीचे 17 है, जितनी टर्म नीचे होगी उतनी टर्म में हम ओपन करेंगे, सारी नहीं ओपन करेंगे। जैसे ये मैंने इधर भी आपको बताया 20 19 18 17 था नीचे, तो 17 तक हम ओपन कर लेंगे। 17 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18। ये कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 68 एंड 40। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई। और ये कैलकुलेटर पे ना आप डायरेक्ट भी ये ले सकते हैं परम्यूटेशन। कैलकुलेटर पे आप लिखे 20p3, तो ये 20p3 ये शिफ्ट के साथ ये वाला बटन होता है, ये प्रेस करें 20p3 तो वो डायरेक्ट भी ये आंसर दे देगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है परम्यूटेशन से, डायरेक्ट नहीं कैलकुलेटर में बताना। नेक्स्ट एक और लेते हैं, सेकंड पार्ट 16 परम्यूट 4। तो सॉल्यूशन में आते हैं। n हमारे पास 16 है, n फैक्टोरियल ओवर 16 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। 16 माइनस 4 कितना होता है भाई? 12। 16 एज इट इज, ये 12 फैक्टोरियल। 16 को 12 तक ओपन कर दें, 16 को 12 फैक्टोरियल तक ओपन करें तो ये बनेगा 16 15 14 13 एंड 12 फैक्टोरियल। ओवर में भी कितना पड़ा है भाई? 12 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 3 6 80। मल्टीप्लाई सबको किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई। इस तरह एक और लेते हैं 9p8, इसको भी ओपन करते हैं। n हमारे पास 9 है, 9 फैक्टोरियल ओवर में 9 माइनस 8 का होल फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 1
1 फैक्टोरियल। एज वी नो दैट 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता था। 9 को ओपन कर दें, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओवर में 1। तो इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 6 2 8 8 0। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से परम्यूटेशन के क्वेश्चन जो है ना हम सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। जी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, n हमने फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले परम्यूटेशन का फार्मूला भी हमने यूज किया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यहाँ पे लगाएंगे तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r हमारे पास 2 है, n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। नीचे n माइनस 2 है तो इसकी दो टर्में ओपन करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन 1 में हम प्रैक्टिस करके आए। नीचे जितनी टर्में होगी n फैक्टोरियल को हम ओपन कर सकते हैं, जैसे ये जनरल फॉर्म में हमने ओपन किया था। दो टर्में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल ओवर में n माइनस 2 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। 30 को हम लिख दें 6 5 30 लिख सकते हैं भाई। ये तो कैंसिल हो गया, तो n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5। कंपेयर कर दें, पहले को पहले से कंपेयर करेंगे फिर भी n हमारे पास 6 आएगा। ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 6। या अगर आप पहले को पहले से नहीं कंपेयर करना चाहते तो फिर इसको कंपेयर करते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आंसर आ गया वैसे इसका। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें तो सेकंड को सेकंड से, तो n माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 इधर आके 5 में प्लस होगा तो फिर भी क्या आएगा 6 ही आएगा। हाँ इसको अगर आप लिख देना 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो फिर ये कंपेयर नहीं होगा और ये रॉन्ग कंसीडर होगा। इसको आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई, क्योंकि n पहले हम लिखते हैं बड़ी अमाउंट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, इस तरह हम इसको लिखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो n को 6 से करेंगे, अगर सेकंड को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो फिर भी 6 ही आएगा। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को दे रहा है। 11p n इज इक्वल टू 11 10 और 9। तो इस पे आते हैं सॉल्यूशन। ये परम्यूटेशन की फॉर्म नहीं है, ये परम्यूटेशन की फॉर्म है। पहले तो इसको हम लिखते हैं 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का होल फैक्टोरियल, ये n है। 11 10 9, लास्ट लेक्चर में हम इसको कैसे फैक्टोरियल की फॉर्म में बंद करते थे। 9 से आगे वाली टर्म क्या होगी, 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 8 फैक्टोरियल से डिवाइड भी। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और इससे डिवाइड भी कर दिया। ये बन जाएगा 11 फैक्टोरियल एज इट इज 11 माइनस n होल फैक्टोरियल। इस सारे की वेरी फर्स्ट टर्म क्या थी, 11 फैक्टोरियल की फॉर्म में बंद कर दिया ओवर में 8। अब इसको मैं परम्यूटेशन की फॉर्म में बंद करना चाहता हूं। अगर इसको हम 11pn भी लिख लें फिर भी ठीक था, इसको अगर हम ना रिप्लेस करते तो फिर भी सही था। चलो इसको मैं अभी चेंज नहीं करता, फॉर एग्जांपल इसको मैं वैसे ही लेता हूं, इसको परम्यूटेशन की फॉर्म में। हमें तो n चाहिए, इसमें भी हमें क्या चाहिए, n चाहिए। 11pn, इसको वैसे ही रखना। इसको मैंने पहले परम्यूटेशन की फॉर्म में बंद करना चाह रहा हूं। कैसे इसको बंद करेंगे, 11pn एज इट इज 11 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं 11 माइनस 3 फैक्टोरियल। 11 माइनस 3 करेंगे तो ये क्या 8 भी बनेगा, बनेगा ना। अब इसको मैं परम्यूटेशन में अगर बंद करना चाहूं 11pn, तो इसको हम लिख सकते हैं 11p3, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं 11p3। इसको ओपन करेंगे तो ये नहीं बनेगा, n हमारे पास 11 है,
n माइनस r। अब इसको कंपेयर करते हैं, 11 11 से कंपेयर हो गया, p p से कंपेयर हो गया, तो n चाहिए, n कितना आ गया ऑन कंपेयरिंग, n इज इक्वल टू 3। तो इसमें हमने क्या किया, जो राइट साइड वाली थी इसको हमने परमुटेशन की फॉर्म में क्लोज किया, वो फॉर्म बनाई। 9 से आगे वाला डिजिट था 8, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, ये 11 आ गया और ये 8, 11 एज इट इज, 8 को हम लिख सकते हैं परमुटेशन की फॉर्म बनाने के लिए 11 माइनस 3। इस सारे को क्लोज करके लिख सकते हैं 11 p3, 11 और p कंपेयर हो गया, n इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर था। एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं 2 का ही। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, np4 रेशियो n minus 1 परमुटेशन ऑफ 3 is equal to 9 रेशियो 1। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। क्या हम इसको लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, इसमें भी हमें n ही चाहिए। np4 रेशियो मींस डिवाइडेड बाय n minus 1 p3 is equal to 9 by 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन np4 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज, 9 मल्टीप्लाई बाय n minus 1 p3। ये फार्मूला ओपन कर दें, n फैक्टोरियल ओवर n minus 4 का होल फैक्टोरियल, ये भी ओपन करेंगे n minus 1 का होल फैक्टोरियल ओवर n minus 1 minus 3 का होल फैक्टोरियल, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल n minus 4 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू n minus 1 का होल फैक्टोरियल ओवर में n minus 4। ये 4 इससे कैंसिल हो गया, हमें तो n चाहिए, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, n फैक्टोरियल ओवर में n minus 1 ओवर में मल्टीप्लाई बाय 9। इसकी एक टर्म ओपन कर दें इस n की, तो ये बनेगा n इंटू n माइनस 1, और ये नीचे जो ओवर में n माइनस 1 पड़ा है ये एज इट इज इक्वल टू 9, ये भी कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे।